यह कहानी इंदौर शहर के सुदामा नगर की है, जहां अग्रवाल परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 6 सदस्य थे, जिनमें मुख्य रूप से रमेश जी, उनकी पत्नी विमला जी, उनके बेटे दीपक, दीपक की पत्नी नीति और उनके 2 बच्चे यश और तनु शामिल थे। यह घटना 21 अप्रैल 2021 की है, जब दीपक के पिता रमेश जी ने अचानक कहा कि उन्हें कुछ घबराहट हो रही है। दीपक ने उन्हें बाहर बैठने के लिए कहा और पानी दिया। जब दीपक ने उनके पापा श्री रमेश जी को देखा तो वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। दीपक ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठे। डॉक्टर को बुलाया गया, तब पता चला कि रमेश जी का निधन हो गया था। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि परिवार को कुछ समझ ही नहीं आया। रमेश जी के निधन के केवल 4 दिन बाद दीपक की मां विमला जी को सदमे के कारण पैरालिसिस का अटैक आ गया और वह पूरी तरह से बिस्तर पर आ गईं। इसी बीच दीपक के हाथ पैरों में सूजन आने लगी। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें जॉन्डिस हो गया है। आगे की जांच में यह बात सामने आई कि दीपक का लीवर डैमेज हो चुका है और उन्हें लिवर सिरोसिस की गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने बताया कि उनके लीवर में पानी भर गया है, जिसे निकालना जरूरी है। दीपक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उनके लीवर से पानी निकाला गया। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि दीपक को जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जिसका खर्च लगभग 30 लाख रुपए आएगा। यह सुनकर परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। इस बीच दीपक की हालत लगातार बिगड़ती गई। 30 जुलाई 2021 को उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह बेहोश हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि दीपक कोमा में चले गए हैं और उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन दीपक की पत्नी नीति और उनके बच्चों ने हार नहीं मानी। वे डॉक्टरों से इलाज जारी रखने की गुजारिश करते रहे। इस दौरान दीपक के परिवार ने भी पूरा सहयोग दिया। दीपक के करीबी दोस्त सुमित जी, जिन्हें वे अपने भाई से भी बढ़कर मानते हैं, उन्होंने और उनके परिवार ने भी हर संभव मदद की और भगवान से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते रहे। नीति रात दिन हॉस्पिटल में ही रहती और भगवान से प्रार्थना करती कि उनके पति ठीक हो जाएं। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और सभी की दुआओं ने रंग दिखाया। दीपक को होश आ गया। हालांकि दीपक की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। उनका लीवर अभी भी डैमेज था और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा। इस बीच दीपक के कई ऑपरेशन हुए, जिनमें हर्निया, अपेंडिक्स, सिलोलिटिस और पित्त की थैली से जुड़े ऑपरेशन शामिल थे। कई बार उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई, लेकिन हर बार वह संघर्ष करके वापस लौट आए। आज दीपक फिर से अपने परिवार के बीच हैं, लेकिन उनकी सेहत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। उन्हें अभी भी लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी दीपक और उनका परिवार हिम्मत नहीं हार रहा है। वे जीवन से लड़ रहे हैं और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जी रहे हैं। यह कहानी एक सत्य घटना है, जो हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हिम्मत और संघर्ष से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। दीपक और उनके परिवार की यह जंग हमें यह संदेश देती है कि अगर हम अपने प्रियजनों के साथ खड़े रहें और उन पर विश्वास बनाए रखें, तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। यह पूरी कहानी मेरे जीवन की हकीकत है, न कि सिर्फ एक कल्पना। यह घटना सन 2021 की है, जो आज भी जारी है। मैं और मेरा परिवार इस बीमारी और जीवन की हर चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं। मेरी पत्नी नीति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार और मेरे करीबी दोस्त सुमित जी, जिनका इस कहानी में जिक्र है, आज भी मेरे साथ खड़े हैं।
उनका साथ, उनकी दुआएं और उनका विश्वास ही मेरी ताकत है। यह कहानी सिर्फ एक संघर्ष की दास्तान नहीं है, बल्कि यह उस अटूट बंधन और विश्वास की मिसाल है जो हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत देता है। आज भी मेरी जंग जारी है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरा परिवार और मेरे साथी मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दे रहे हैं, और यही वजह है कि मैं आज भी हर नए दिन का सामना उम्मीद और हौसले के साथ कर रहा हूँ।